हेलो फ्रेंड्स, ऑलवेज स्टॉप के यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आरबीआई का एक पार्ट हमारे पास बचा हुआ था, क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल, सो क्रेडिट कंट्रोल कितनी प्रकार से आरबीआई करती है, इसको हिंदी में बोलते हैं साख का नियंत्रण। अब देखिए, आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक जो करती है साख का नियंत्रण, जबकि कॉमर्शियल बैंक्स होती है वो क्या करती है, साख को उत्पन्न करती है। अब कॉमर्शियल बैंक यानी व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंक में अंतर क्या है, ये भी आपको देखना बहुत जरूरी है। व्यापारिक बैंक कैसी होती है और केंद्रीय बैंक यानी हमारा जो केंद्रीय बैंक है वो आरबीआई बैंक। इन दोनों में काफी अंतर होते हैं। व्यापारिक बैंक नोट नहीं छाप सकती, आरबीआई नोट छापने का कार्य करती है, देश की मुद्रा जारी करना, नोट छापना व जारी करना, ये दोनों काम है। अब दूसरा इसका फंक्शन है, ये आम जनता के खाते रखती है। जबकि ये आम जनता के खाते नहीं रखती है, इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है, बैंक टू दी बैंक्स। दूसरा, ये सरकार का बैंक है, लास्ट रिजोर्ट टू द गवर्नमेंट, सरकार का अंतिम उपाय है, यानी सरकार के इसमें खाते होंगे और बैंकों के खाते, है ना। ये साख को उत्पन्न करती है। उत्पन्न करना, ये साख का नियंत्रण करना का कार्य करती है, मीन्स क्रेडिट कंट्रोल। ये कुछ अंतर है, राइट। ये जो नोट है नहीं छाप सकती, राइट, तो ये इसके पास में अधिकार नहीं है नोट वगैरह छापने का। ओके, नोट नहीं छाप सकती, जबकि वह नोट छाप देती है। तो ये तो नॉर्मली हमने बात करी है एक इन बैंकों के बीच में किस प्रकार का डिफरेंस होता है। अब हम बात करेंगे साख का नियंत्रण, क्योंकि साख का नियंत्रण इसकी बात कर रहे थे, तो केंद्रीय बैंक होता है वो साख का नियंत्रण करता है, जबकि आपकी व्यापारिक बैंकें या वाणिज्यिक बैंकें हैं वो साख को उत्पन्न करने का कार्य करती है। आगे चलिए, अब हम पढ़ते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज साख का नियंत्रण, मीन्स क्रेडिट कंट्रोल, है ना। तो ये दो तरीके से क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है, यानी साख का नियंत्रण। दो, क्वांटिटेटिव अप्रोच बोल दो या फिर मेथड बोल दो, यानी मात्रात्मक विधि। सामान्य विधि भी कहते हैं, जनरल मेथड ऑल्सो। दूसरा होता है जो तरीका है वो गुणात्मक है विधि, इसको हम चयनात्मक विधि भी कह सकते हैं। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्वालिटेटिव अप्रोच और मेथड्स।
ये इन मेथड से, दो प्रकार के मेथड्स हैं, इससे आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करती है। ओके, तो मात्रात्मक में हम क्या क्या पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रेपो रेट, है ना, रेपो रेट। ये रेपो शब्द कहां से आया, रीपर्चेज से, यानी पुनः खरीदना, रीपर्चेज से बना हुआ है ये रेपो, यहां से ये रेपो उठाया, रीपर्चेज, सेल और रीपर्चेज, यही काम है इनका, है ना। तो रेपो रेट, और दूसरी जो रेट होती है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। विपरीत रेपो दर, है ना। ये मात्रात्मक है, ध्यान रखना। मात्रात्मक विधियां क्या होती है और गुणात्मक क्या होती है। मात्रा में कमी कर देना या बढ़ा देना मात्रात्मक है। जैसे आप 1000 रुपए आपकी जेब में, आप 1000 रुपए डेली खर्च कर देते हो, मैंने कहा कि मैंने आपकी जेब, मतलब आपसे छीन लिए 500 रुपए, तो मात्रात्मक कमी आ गई, और मैंने आपकी जेब में 500 डाल दिए, तो मात्रात्मक बढ़ गए, 1500 हो गए। गुणात्मक में क्या होता है, गुणात्मक में एक मोरल दबाव बनाया जाता है आपके ऊपर, नैतिक दबाव, कि आप इतना खर्चोगे नहीं या आप इससे ज्यादा खर्चोगे, दोनों प्रकार की सिचुएशन होती है ना। तो ये गुणात्मक दबाव बनाकर, और किस प्रकार का नैतिक दबाव बनाया जाता है, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, बैंक रेट। बैंक रेट को हम बोलते हैं बैंक दर हिंदी में। अब देखिए, ये दोनों जो दरें हैं ऊपर वाले, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर, ये शॉर्ट टर्म होती है, शॉर्ट रन, यानी अल्पकालीन, जबकि ये बैंक रेट है, ये लॉन्ग टर्म है, दीर्घकालीन है, इट इज लॉन्ग टर्म, दीर्घकालीन इंटरेस्ट रेट। और आगे हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है CRR, और इसके बाद जो पांचवा आता है वो SLR, छठा आता है MSFR, सातवां आता है LAF, आठवां आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये जितने भी मात्रात्मक विधियां हैं, हम सबकी फुल फॉर्म के साथ अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो मैंने ये बता दिया है कि ये इतनी प्रकार की मात्रात्मक विधियां होती है जिसके जरिए आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करता है। मात्रात्मक विधियों की बात हुई, गुणात्मक भी पढ़ेंगे, आगे देखते जाइए, ठीक है। ये मात्रात्मक विधियां, रेपो दर, विपरीत रेपो दर, बैंक दर, CRR मीन्स कैश रिजर्व रेशियो, मीन्स नकदी आरक्षित अनुपात, SLR मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात, MSFR मीन्स मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, मीन्स सीमांत खड़ी या स्थिर सुविधा दर, और LAF मीन्स लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यानी तरलता समायोजन सुविधा, एंड OMOs मीन्स ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो इनको हम आगे पूरा फुल फॉर्म लिख के हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएंगे और अर्थ भी समझाएंगे। और आगे आपका जब पूरा क्लास ये हो जाता है, मतलब साख का नियंत्रण, तो इसके इफेक्ट भी जानेंगे, इम्प्लीकेशंस। These are also asked in many exams, so these are equally important for you guys। तो आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है।